मअल्लाहि फी लअलातिन नुजूमि व हब्किल गुयूमि व ضوئिल क़मर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सुनहरी बातों के साथ, और आज की इस मजलिस में आपके सामने दरबार रसालत से बताया हुआ एक ऐसा माशी खुशहाली का नुस्ख़ा कि जिसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का वादा है कि अल्लाह ताला इंसान के लिए माशी एतबार से खुशहाली फरमा देंगे, वो आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। माशी खुशहाली के लिए बुनियादी तौर पर 3 काम हैं। जो आदमी भी ये 3 काम करेगा, अल्लाह जल्ल जलालहू की ज़ात उसके लिए आसमान से रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल देंगे। वो 3 काम कौन से हैं? सबसे पहला और बड़ा काम सूरत वाक़िया की तिलावत शाम के वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी भी रात को सूरत वाक़िया की तिलावत करेगा, अल्लाह जल्ल जलालहू की ज़ात उसकी ज़िंदगी में फ़क़्र व फ़ाक़ा और मोहताजी नहीं लाएंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर ऐसा यकीन था कि उसके बाद वो बिल्कुल किसी दूसरी बात का नहीं सोचते थे। मसलन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, तकिए वाले मिसवाक वाले सहाबी मशहूर हैं। जब ये बीमार हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक़्त खलीफतुल मुस्लिमीन थे, इनके पास तशरीफ़ लाए और आकर अर्ज़ किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद, आप दुनिया से जा रहे हो और आपके पीछे सिर्फ बच्चियां हैं, क्यों ऐसा ना हो जाए कि मैं आपकी बच्चियों के लिए कुछ मखसूस फ़ंड का एहतमाम कर दूं, ताकि तेरे जाने के बाद तेरी बच्चियों के लिए माशी तंगी का मसला न खड़ा हो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपका शुक्रिया, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी बच्चियों को माशी तंगी का सामना नहीं होगा, इसलिए कि मैंने अपनी बच्चियों को सूरत वाक़िया सिखाई हुई है। और अल्लाह के नबी से मैंने सुना है कि जो आदमी भी सूरत वाक़िया पढ़ेगा, अल्लाह जल्ल जलालहू की ज़ात उसको कभी भी फ़क़्र व फ़ाक़ा के अंदर मुब्तला नहीं करेंगे। तो पहला और बड़ा बुनियादी काम यह है कि हम रोज़ाना सूरत वाक़िया की तिलावत करें। दूसरा काम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए और आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे पास माली एतबार से बड़ी तंगी है, यानी मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को एक मुख्तसर सा अमल बताया। फ़रमाया कि अपने ऊपर वज़ू को लाज़म पकड़ो, बावुज़ू रहा करो। जो आदमी बावुज़ू रहेगा, अल्लाह जल्ल जलालहू उसके लिए भी रिज़्क़ की तंगी का मसला हल फरमा देंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने एक रवायत को बयान किया है कि जिसके रावी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए और आकर अपना माली दुखड़ा सुनाया कि या रसूलल्लाह, मैं इंतहाई माली परेशानी में मुब्तला हूँ, गरीब हूँ, नादार हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू फ़रिश्तों की नमाज और उनकी तस्बीहात से क्यों अपने आप को गाफिल किए हुए है? अल्लाह जल्ल जलालहू की ज़ात तमाम मखलूक को जो रिज़्क़ देते हैं, इस तस्बीह की बरकत से देते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू सुबह सादिक के बाद 100 मरतबा इस तस्बीह का एहतमाम कर ले। वो तस्बीह यह है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। जो आदमी भी फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान इसको 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह जल्ल जलालहू की ज़ात उसको गैब से रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे। सहाबी रसूल ने नबी अलैहिस्सलाम की बात पर ईमान के साथ, यकीन और अक़ीदे के साथ अमल करते हुए इस वजीफ़े का एहतमाम शुरू कर दिया। चांदी दिनों के बाद आया और आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, अल्लाह जल्ल जलालहू की ज़ात ने मुझे इतना दे दिया है कि अब मैं आगे देने वाला बन गया हूँ। तो याद रखिए, हर इंसान का रिज़्क़ आसमानों में है,
रिज़्क़ के फ़ैसले पहले आसमानों से होते हैं। आसमान वाला राज़ी होता है रसूल पाक के बताए हुए तरीक़ों के साथ। तो हम सबसे पहले रिज़्क़ की खुशहाली के लिए असबाब दुनिया को भी इख्तियार करें, लेकिन उससे पहले हम नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए आमाल को इख्तियार करें। उनके अंदर जो बरकत है अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है वो किसी दूसरी चीज़ में नहीं। तो असबाब रिज़्क़ के से पहले हम इन सुन्नत अमाल का एहतमाम करें। पहला काम सूरत वाक़िया की तिलावत है, और दूसरा काम बावुज़ू रहना है, और तीसरा काम रोज़ाना फ़जर की सुन्नतों के बाद फ़जर के फ़र्ज़ों से पहले हम 100 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। तो इन तस्बीहात को हम तजर्बे के तौर पर न पढ़ें, यकीन के तौर पर पढ़ें, और अगर यकीन के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इंशाअल्लाह ज़रूर अपने वादे को पूरा फरमाएंगे। दूसरी और आखिरी गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ मिजाज ये कि हम चंद दिन एक अमल करते हैं और उसके बाद हमें मतलूबा नतीजा नहीं मिलता तो उसके बाद हम मायूस हो जाते हैं। याद रखिए, अमल में इस्तिक़ामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल अमाल अदवमुहा व इन क़ल्ला, सबसे बेहतरीन अमल वो है कि जो हमेशा किया जाए अगरचे थोड़ा किया जाए। हम अमल को इस्तिक़ामत से करते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपना वादा पूरा फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पूरी उम्मत मुसलमान को सुन्नत आमाल की पाबंदी की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।